दोस्तों, गोवा वाली बारहवीं में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। सीमा और राहुल सो रहे हैं। इतने ही में राधा की आंख खुलने लगती है। फिर इतने ही में सीमा उड़ जाती है। फिर सीमा उड़ जाती है, कहती है चलिए अभी तो सब लोग सो रहे हैं। माँ जी कल बोल रही थी मैक्रोनी खाने का मन कर रहा है, लाइए माँ जी को मैक्रोनी बना दूँ। अरे माँ जी को पास्ता बना दूँ। सुबह उठती है, पास्ता के लिए पतीली चढ़ा देती है, लगती है। फिर पास्ता डालने लगती है सीमा। फिर पतीली में पास्ता डाल देती है। फिर उसके बाद सीमा पास्ते में पानी डालने लगती है। फिर सीमा पास्ते में पानी डाल देती है। फिर सीमा पास्ते में नमक डालने लगती है। नमक डाल के फिर उबलने के लिए छोड़ देती। किचन में जाती है, प्याज, टमाटर, धनिया और मिर्चा निकाल के काटने लगती। टमाटर और प्याज मिर्चा काटने के लिए और गार्निशिंग के लिए धनिया भी काटने लगती है। फिर सीमा प्याज छीलने लगती है। सीमा पास्ता देखने आ जाती है, पास्ता खोलने लगता है। फिर सब कुछ काट लेती है सीमा। उसके बाद प्लेट उठा के सीमा जाने लगती है किचन की ओर। सीमा किचन में आ जाती है। फिर सीमा देखती है पास्ता तो उबल गया है। फिर सीमा देखती है अरे पास्ता तो उबल गया है। उसके बाद सीमा कढ़ाई चढ़ाने लगती है, कढ़ाई में तेल डालने लगती है। फिर सीमा कढ़ाई में प्याज डालने लगती है। फिर प्याज लाल हो जाती है। उसके बाद सीमा टमाटर और मिर्ची भी डाल देती है। फिर सीमा हल्दी डालने लगती है। फिर सीमा हल्दी डाल देती है। फिर सीमा नमक डाल देती है। फिर सीमा पास्ता डालने लगती है। फिर सीमा पास्ता डाल के चलाने लगती है। फिर सीमा पास्ता चलाने लगती है। पास्ता बन जाता है। फिर सीमा गैस बंद कर देती है। फिर सीमा गार्निशिंग के लिए धनिया डाल देती है। यही में सीमा की सास भी उठने लगती हैं। फिर उठ जाती हैं, कहती हैं अरे चल के देखें सीमा बहू उठी है या नहीं। सीमा के कमरे में आती है, देखती है सीमा उठ गई है, राहुल सो रहे हैं। सीमा की सास किचन की तरफ जाने लगती है। अरे सीमा बहू यहाँ क्या कर रही हो। अरे माँ जी, मैं अभी अभी उठी हूँ। कल आपने माँ जी मैक्रोनी खाने के लिए बोला था, इसलिए मैंने सोचा लाइए पास्ता बना दूँ आपके लिए, वही बनाने जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये काम तो तुमने अच्छा किया है। मेरा बहुत मन कर रहा था चटपटा कुछ खाने के लिए। ठीक है सीमा, मैं जब तक जाके बैठती हूँ, आप बना के लेके आइए। हाँ हाँ माँ जी, आप जाके बैठिए, अभी हम बना के लेके आते हैं। फिर इतने ही में सीमा की सास अपने कमरे में चली जाती है, आकर बैठ जाती है। फिर सीमा पास्ता लेके माँ जी के पास जाने लगती है। फिर पास्ता सीमा टेबल पे रख देती है। रख के सोचती है लाइए माँ जी को बुला लाएं। फिर इतने ही में सीमा माँ जी के पास कमरे में पहुँच जाती है। अरे माँ जी, पास्ता बन गया है, चल के खा लीजिए। हाँ हाँ बहू, ठीक है, मैं चल रही हूँ। राहुल क्या कर रहा है, उठा है या नहीं। हाँ माँ जी, लग रहा है उठ गए हैं। इतने ही में सीमा की सास पास्ते के पास बैठ जाती हैं, टेबल के पास आके। फिर इतने में इधर उधर राहुल टहलता है, बोलता है अरे यहाँ तो पास्ता बना रखा हुआ है। फिर सीमा बोलती है कि पास्ता खा लीजिए। अभी आ जाती है, बैठ जाती है पास्ता खाने के लिए। फिर राहुल पास्ता खाने लगता है। फिर राहुल बोलता है वाह, पास्ता तो बहुत अच्छा ही बनाया है सीमा ने। फिर सीमा की सास भी पास्ता खाने लगती है। फिर बोलती है अरे वाह सीमा, पास्ता तो बड़ा ही अच्छा बनाया है, टेस्ट में बड़ा ही प्यारा है। फिर सीमा की सास बोलती है अरे सीमा, आप भी खा के देखिए। फिर बोलती है सीमा हाँ माँ जी, मैं भी खा के देख रही हूँ। फिर इतने ही में सीमा भी पास्ता खाने लगती है। फिर सीमा बोलती है हाँ, पास्ता तो अच्छा ही बना है। फिर सीमा कहती है चलिए चल के घर का कुछ काम ही देख ले। घर का काम देखने के लिए
चली जाती हैं। तो आज की मेरी कहानी कैसी लगी? सीमा और राहुल की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। गोवा वाली बारबी। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।